नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश की आज की 10 बड़ी और अहम खबरों पर, जहां सेब बागवानों की आजीविका पर ट्रेड डील का असर चर्चा में है, तो वहीं सियासत में आरोपों की बौछार, आरडीजी, बजट, सरकार बनाम विपक्ष की तल्ख बयानबाजी और एक बड़ा हादसा टलने की राहत भरी खबर भी सामने आई है। तो चलिए शुरू करते हैं। सेब पहाड़ी राज्यों की अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में लाखों परिवार सेब की खेती पर निर्भर है। देश में सेब की सालाना मांग करीब 26 लाख टन है, लेकिन उत्पादन सिर्फ 21 लाख टन के आसपास रहता है। यही वजह है कि भारत को हर साल करीब 5.5 लाख टन सेब आयात करना पड़ता है, जिसमें अमेरिका भी बड़ा सप्लायर है। भारत अमेरिका ट्रेड डील के बाद बागवानों को यह डर था कि कहीं सस्ते अमेरिकी सेब भारतीय मंडियों में आकर देसी सेब की कीमतें ना गिरा दे। इस पर वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने साफ कहा कि ट्रेड डील में बागवानों के हितों से कोई समझौता नहीं किया जा रहा है, उनसे कोई समझौता नहीं किया गया है। सरकार ने सेब आयात के नियम और सख्त किए हैं। अब तक 50 रुपए प्रति किलो की मिनिमम इंपोर्ट प्राइस पर 25 रुपए इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी, लेकिन अमेरिकी सेब के लिए यह सीमा बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलो और उस पर 20 रुपए की इंपोर्ट ड्यूटी तय की गई है। आज 50 रुपए प्रति किलो मिनिमम इंपोर्ट प्राइस और उस पर 25 रुपए ड्यूटी, यानी 75 रुपए का एक फ्लोर है। इससे सस्ता इंपोर्ट नहीं हो सकता। एक प्रकार से किसानों के लिए संरक्षण है कि 75 रुपए से कम का लैंडेड कॉस्ट नहीं आएगा। हमने जो अभी कोटा भी दिया है उसमें मिनिमम इंपोर्ट प्राइस 80 रुपए है और उस पर 20 रुपए ड्यूटी लगेगी, तो 100 रुपए हो जाएगा। इस मुद्दे पर शिमला से सियासी प्रतिक्रिया भी सामने आई है। सीएम के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार ट्रेड डील पर सिर्फ बयान दे रही है, लेकिन डील की असली शर्तें देश के सामने साफ नहीं की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी चुनावों में हिमाचल के सेब बागवानों से किए गए वादे निभाएं, खासतौर पर इंपोर्ट ड्यूटी 100% करने के वादे को। वहीं कैबिनेट मंत्री रोहित ठाकुर ने और तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने 2014, 2019 और 2024 के चुनावों में सेब पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने का वादा किया था, लेकिन अब जिस तरह ट्रेड डील हो रही है उसका सीधा नुकसान सेब उद्योग को होगा। रोहित ठाकुर ने चेतावनी दी कि इसका असर सिर्फ हिमाचल ही नहीं, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और नॉर्थ ईस्ट के बागवानों पर भी पड़ेगा। जिस प्रकार की ट्रेड डील यूएस के साथ हुई है, उसकी घोषणा हुई है, उसमें 1% भी कहीं क्लैरिटी नहीं है। ना एग्रीकल्चर प्रोडक्ट सारे पूरे हिंदुस्तान के, वो सबसे बड़ा कंसर्न पूरे देश का है कि आप अपने एग्रीकल्चर, जो 70% से ऊपर लोग देश के कृषि में काम करते हैं, उसको कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, जो पहले भारतवर्ष का सबसे बड़ा कंसर्न रहता था। इस बार ये चीज़ें इतनी, इसमें किसी भी चीज़ में क्लैरिटी नहीं है। किस दबाव में आके ये डील की गई, इसकी घोषणा की गई। 50% से 25% की बात हुई, उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। और आप ये बताने को देश के सामने नहीं बता पा रहे हैं कि पहले जो हमारा टैरिफ था वो 3.3% था, फिर हम 50% पे चले गए, अब 50 से हम 18 पे आ गए। तो जो हमारे पड़ोसी देश है, चाहे बांग्लादेश है, चाहे नेपाल है, वो भी तो 18 और 19% पे ही काम कर रहे हैं। और अमेरिका से जो आएगा वो 0% पे आएगा। अब इसी सियासी माहौल में विपक्ष का हमला और तेज होता है। देहरा से नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने तीखा बयान दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर तंज कसते हुए कहा कि सीएम को शायद अभी तक ये एहसास नहीं हुआ है कि वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और सरकार अब भी छात्र राजनीति की तरह चलाई जा रही है। जयराम ठाकुर ने कहा कि वित्त आयोग एक स्वायत्त संस्था है, फिर भी उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाना उचित नहीं। अगर सरकार ने पहले ही मजबूती से पक्ष रखा होता तो ये स्थिति ही नहीं बनती और ये स्थिति नहीं आती। उन्होंने कहा कि हिमाचल पहले से आर्थिक संकट में है, लेकिन मौजूदा सरकार ने हालात और बिगाड़ दिए हैं। 2027 तक आत्मनिर्भर और 2032 तक सबसे समृद्ध राज्य बनने के दावों पर भी उन्होंने सवाल उठाए और यहीं से बीजेपी के हमलों की धार और तेज हो जाती है। देहरा में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि कांग्रेस सरकार झूठ के सहारे बनी और 3.5 साल से प्रदेश में झूठ की दुकान चला रही है। जनता को गुमराह किया जा रहा है, लेकिन अब सच सामने आ रहा है। डॉक्टर बिंदल ने यह दावा किया कि आने वाले 5 से 6 महीनों में प्रदेश में सत्ता परिवर्तन तय है। पेंशन, आरजीडी और कर्मचारी मुद्दों को लेकर सरकार को संवेदनहीन बताया। अब बात करते हैं उस मुद्दे की जिसने हिमाचल की राजनीति गर्मा रखी है। धर्मशाला से बीजेपी विधायक सुधीर शर्मा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट सिर्फ हिमाचल के लिए नहीं, पूरे देश के लिए बंद की गई है। ये एक नीतिगत फैसला है जिसके बारे में राज्यों को पहले से बताया गया था। सुधीर शर्मा ने कहा कि सीएम खुद कह चुके थे कि 2027 में हिमाचल आत्मनिर्भर होगा और 2032 में सबसे अमीर राज्य बनेगा। तो अब सरकार को अपना रोड मैप जनता के सामने रखना चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर जनता को संघर्ष ही करना है तो सरकार की जरूरत क्या है।
कुल्लू से बीजेपी विधायक विनोद कुमार ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट 2026 से 27 में हिमाचल को करीब 2400 करोड़ रुपए मिलने की संभावना है। रेलवे विस्तार के लिए 2911 करोड़ का प्रावधान किया गया है, लेकिन प्रदेश सरकार ने पिछले 3 सालों में करीब 1900 करोड़ का अपना हिस्सा जमा नहीं किया। कृषि, बागवानी, पर्यटन, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बजट में जोर दिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार केंद्र पर गलत आरोप लगाकर जनता को गुमराह कर रही है। जहां तक आपने महिलाओं और किसानों की बात की है, तो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा है कि किसानों के लिए जो इनकी सरकार में मिलता था उसकी अपेक्षा में हमने उनकी तुलना में हमने लगभग 4 गुना अधिक बजट हमने किसानों को देने का काम किया है। अगर मैं किसानों की आमदनी को दुगना करने की बात करूं तो उस कड़ी में आज तक जितने भी कदम उठाए गए हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में उठाए गए हैं। और जहां तक किसान सम्मान निधि योजना की मैं बात करूं तो निश्चित तौर पर ये करणीय कार्य भी हमारी सरकार के द्वारा ही किया गया है। अब खर्चों और जीवन शैली पर उठते सवाल की खबर की बात करते हैं। हमीरपुर से बीजेपी नेता राजेंद्र राणा ने कहा कि एक तरफ सरकार कहती है कि खजाना खाली है, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री 5 स्टार होटल्स में ठहरते हैं। जब हिमाचल भवन उपलब्ध है तो महंगे होटल में रहने की क्या जरूरत है। राणा ने आरोप लगाया कि सरकार खुद प्रदेश की आर्थिक हालात बिगाड़ रही है और जनता से मितव्ययिता की उम्मीद कर रही है। हिमाचल प्रदेश सरकार और प्रदेश सरकार के मुखिया हर रोज स्टेटमेंट देते हैं कि प्रदेश सरकार जो है उसके पास खजाना खाली पड़ा है, और प्रदेश की जनता जानती है कि प्रदेश की जो ट्रेजरी है, खजाना जो है, उसको पहली दफा ताला लगा। परंतु मुझे लगता नहीं है कि प्रदेश का खजाना खाली है। हालात ऐसे हैं कि प्रदेश की जनता के लिए खजाना खाली है और सरकार के मित्रों के लिए खजाना भरा हुआ है। वहीं दिल्ली से बीजेपी सांसद कंगना रनौत का बयान भी सामने आया है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कंगना रनौत ने कहा कि वीर सावरकर भारत रत्न से ऊपर हैं। अगर उन्हें भारत रत्न दिया जाता है तो ये पूरे देश के लिए गर्व की बात होगी। मोहन जी ने जो सावरकर जी के लिए जो भावना जताई है, आई थिंक हर भारतीय यही भाव रखता है, और मुझे लगता है कि भारत रत्न से भी वो कहीं ऊपर है, लेकिन भारत रत्न अगर सावरकर जी को मिलता है तो हर देशवासी के लिए ये गर्व की बात होगी। शिमला में बीजेपी की एक अहम बैठक हुई। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि माउंटेन ट्रेल, हेलीपोर्ट, आयुष्मान भारत, एमएसएमई और स्टार्टअप योजनाओं से हिमाचल की आर्थिकी को मजबूती मिल रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार भारी बजट भेज रही है, लेकिन प्रदेश सरकार उसका सही इस्तेमाल नहीं कर रही। और अब आखिर में एक बेहद अहम खबर की बात करते हैं। विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में एक कार अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। कार में मंदिर न्यास के ड्राफ्टमैन समेत 3 लोग सवार थे। हादसा बेहद भयानक था, लेकिन माता रानी की कृपा से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उसकी जो हालत है उनकी वो अभी स्थिर बताई जा रही है। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की आज की 10 बड़ी और अहम खबरें। इस बारे में आप क्या कहेंगे, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।